देश भर में वारदातों को अंजाम देने के बाद ईरानी गैंग के बदमाशों के छिपने के लिए सुरक्षित माने जाने वाले ईरानी डेरे को लेकर भोपाल पुलिस और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। जिन 34 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसमें से एक बदमाश तालिब को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। बाकी अपराधी जेल में बंद हैं। ईरानी बदमाशों के बड़ी संख्या में पकड़े जाने की सूचना के बाद महाराष्ट्र और राजस्थान पुलिस की टीमें भोपाल पहुंच चुकी हैं। ये ईरानी गैंग भोपाल और आसपास के जिलों के साथ दिल्ली, महाराष्ट्र, हैदराबाद, राजस्थान और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के साथ एक दर्जन राज्यों में अपराध कर चुके थे। सभी शहरों में वारदातों का अंजाम देने के बाद गिरोह के सदस्य भोपाल के करोंद स्थित अमन कॉलोनी में छिपते थे। कारण ये है कि इस बस्ती की बनावट ऐसी है कि पुलिस अगर अंदर पहुंच जाए तो वो चारों तरफ से घिर जाती है। इसलिए इस बस्ती पर भोपाल के साथ दूसरे राज्यों की पुलिस जब भी अपराधियों को पकड़ने वारंट तामीली करने आती है, पिट जाती है। भोपाल पुलिस और प्रशासन ने राजधानी भोपाल के कुख्यात ईरानी डेरे में वर्षों से फल फूल रहे अपराध के अवैध साम्राज्य को खत्म करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शासन प्रशासन ने इस पूरे क्षेत्र को अपराधियों का गढ़ मानते हुए यहाँ बने अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिया है और उन पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रशासन की कार्रवाई केवल अवैध निर्माण गिराने तक सीमित नहीं है। मास्टरमाइंड राजू और उसके सहयोगियों की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने की वैधानिक प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। अधिकारियों का तर्क है कि इस अपराध गिरोह को तोड़ने के लिए अमन कॉलोनी में पुलिस की पहुंच को आसान बनाना होगा। इसके लिए उस कॉलोनी में अवैध निर्माणों को तोड़ना होगा। बता दें कि भोपाल सहित कई राज्यों की पुलिस को भोपाल के ईरानी डेरे के सरदार और कुख्यात बदमाश राजू ईरानी सहित काला ईरानी, अली, मुस्तफा, अब्बासी, हैदर उर्फ मामू, मस्तान और महारानी जैसे बदमाशों की तलाश है। महारानी महिला है जो महिलाओं के गिरोह को संभालती है और ड्रग्स तस्करी की कमान भी संभालती है। आपसी समन्वय से अपराधों को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र के अमरावती, राजस्थान के श्रीगंगानगर, झालावाड़ और मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की पुलिस भोपाल में डेरा डाले हुए है। बता दें कि इस बस्ती में वर्तमान में करीब 70 मकान हैं और लगभग हर घर में कोई न कोई अपराधी सक्रिय बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ईरानी डेरा न सिर्फ भोपाल बल्कि देश के कई राज्यों में वांछित बदमाशों का सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। मुन्ने ईरानी के दौर से ही ये इलाका अपराधियों का गढ़ रहा है। उसकी मौत के बाद उसका शागिर्द राजू ईरानी डेरे की कमान संभाल रहा है। बताया जा रहा है कि ईरानी डेरे के करीब 70 परिवारों में से 50 से अधिक परिवारों के आपराधिक मामलों को राजू ईरानी ही नियंत्रित करता है। हालांकि राजू खुद वर्षों से किसी वारदात में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने करोड़ों रुपए का आपराधिक नेटवर्क खड़ा कर लिया है। वहीं ईरानी डेरे में एक महिला भी सक्रिय है जो राजू ईरानी के साथ मिलकर गैंग को संचालित करती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये महिला खासतौर पर राजू द्वारा की जाने वाली आपराधिक वारदातों, पुलिस दबिश के दौरान हंगामा, अर्धनग्न होकर शोर मचाना और पुलिस कर्मियों पर झूठे आरोप लगाने जैसी गतिविधियों की रणनीति तय करती है। डेरा में उसे ड्रग्स की रानी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि जानकारी ये भी है कि राजू ईरानी के साथ उसका छोटा भाई जाकिर ईरानी भी बीते कुछ वर्षों से गैंग के फैसलों और आपराधिक गतिविधियों के बराबर की भूमिका निभा रहा है। पुलिस का मानना है कि यदि राजू ईरानी गिरफ्तार होता है तो जाकिर ईरानी आगे चलकर ईरानी डेरे की कमान संभाल सकता है। फिलहाल पुलिस ईरानी गैंग की पूरी कुंडली खंगाल रही है और सरगना राजू ईरानी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।